सारे बच्चे अपने अपने घर पे ठीक है ना। आज हम अपना क्लास 4 का इंग्लिश का हमने जो यूनिट स्टार्ट किया हुआ है, याद है आप लोग को, हमने लास्ट टाइम एक पोएम पढ़ी थी जिसका नाम था ट्रेन्स, है ना। तो आज हमने उस पोएम का जो है मज़ीद कुछ काम करना है और उसके साथ उसकी एक्टिविटीज़ भी करनी है जो कि बहुत ही अच्छी हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग निकाल लीजिए अपनी अपनी बुक और बुक का पेज नंबर 11, ठीक है। यूनिट 2 निकालेंगे और ट्रेन्स वाली पोएम एक बार तब हम रीड करेंगे, उसके बाद हम जो है क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, ठीक है। तो यूनिट 2 में सबसे पहले आप लोगों ने क्या निकालना है, ट्रेन्स वाला पेज निकालना है जिसको हम एक मरतबा इस पोएम को रीड आउट करेंगे। बहुत मज़े की पोएम थी क्योंकि इसलिए हम इसको दोबारा से रीड करने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद हम अपने पेज नंबर 11 के जानिब आएंगे और सवालात करेंगे कुछ, ठीक है। तो चलें ट्रेन की वाली पोएम एक मरतबा पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ था, ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हेयर कम द ट्रेन, ठीक है। तो माउंटेन्स के दरमियान से, प्लेन्स के यानी मैदानी इलाकों के दरमियान से, दरिया के दरमियान से ट्रेन्स जो है वो आती हैं, ठीक है। दौड़ती हुई आ रही होती हैं ट्रेन, बहुत तेज़ी से आ रही होती है ट्रेन्स। कैरिंग पैसेंजर्स, कैरिंग मेल, कैरिंग देयर प्रेशियस लोड्स इन विदाउट फेल, ठीक है। और अपने साथ क्या क्या लेकर आ रही होती हैं, पैसेंजर्स को, मुसाफिरों को, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशियस हैं, बहुत ज़्यादा कीमती हैं मुसाफिर। एंड मेल भी लेकर आ रही होती हैं अपने साथ, ठीक है। डाक लेकर आती हैं ट्रेन्स अपने साथ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशियस होते हैं। ब्रिंगिंग देयर प्रेशियस लोड्स विदाउट फेल, यानी कि अपने जो है इतने ज़्यादा कीमती लोड्स को जो है वो अपने साथ बगैर किसी बगैर फेल हुए जो है वो अपने साथ लेकर आ रही होती हैं, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ फ्रेट कार्स, जो हज़ारों की जो है तादाद में रखा हुआ बक्सों में सामान। ऑल रशिंग ऑन थ्रू डे एंड डार्कनेस, थ्रू डस्क एंड डॉन, ठीक है। तो बहुत सारा अलकड़ी में और बक्सों में रखा हुआ सामान ट्रेन्स अपने साथ लेकर आ रही होती हैं, बहुत ही ज़्यादा पुरजोशी से और बहुत ही तेज़ी से। और कब वो लेकर आ रही होती हैं, डे एंड डार्कनेस, चाहे डे हो, चाहे दिन हो, चाहे अंधेरा हो, वो हमेशा अपने साथ लेकर आ रही होती हैं। थ्रू डस्क एंड डॉन, और चाहे शाम हो रही हो या चाहे तुलुए आफ्ताब हो रहा हो, उस वक्त भी वो जो है अपने साथ सारा जो है सामान लेकर आ रही होती हैं और उस वक्त भी वो चलती ही रहती हैं, ठीक है। लास्ट वाली जो है स्टैंजा पे आ जाते हैं। लिखा हुआ था, ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हेयर कम द ट्रेन्स। ओवर द माउंटेन्स यानी कि पहाड़ों के दरमियान से, मैदानी इलाकों के दरमियान से, दरिया के दरमियान से ट्रेन्स जो है वो गुजर कर आ रही होती हैं, ठीक है। तो हमारा जो है ये वाली जो पोएम है इसको हमने एक मरतबा रिपीट कर लिया है। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 11 के जानिब। पेज नंबर 11 में हमारे पास रीडिंग इस फन के 4 सवालात हैं, ठीक है। ये देखें, ये रहे 4 क्वेश्चंस जिसमें से हम पहला सवाल करने वाले हैं अभी। तो सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपीज़ निकाल लें और पेंसिल भी अपने पास रख लें क्योंकि हमने अब क्वेश्चंस करने हैं इसके, ठीक है। सबसे पहले अपने चैप्टर का नाम लिखेंगे आप लोग, उसके बाद रीडिंग इस फन की हेडिंग डालनी है। ठीक है। तो रीडिंग इस फन में हमारे पास जो पहला सवाल है वो लिखा हुआ है, वेयर डू द ट्रेन्स रन। ट्रेन जो है वो कहाँ कहाँ से रन करती हुई आ रही होती हैं, कहाँ कहाँ से जो है वो ट्रेन्स भागती हुई आ रही होती हैं। तो कहाँ कहाँ से दौड़ती हुई आती हैं ट्रेन्स बच्चों, आप लोगों को पता है ना। मैंने पहले स्टैंजा में आपको बताया था वो ट्रेन जो हैं वो कहाँ कहाँ से आती हैं, पहाड़ों के दरमियान से, मैदानी इलाकों के दरमियान से और दरिया के दरमियान से, ठीक है। तो हमने आंसर में यही लिखना है। सवाल उतारते हैं सबसे पहले अपना, वेयर डू द ट्रेन्स रन।
ठीक है। तो ट्रेन जो है वो कहाँ कहाँ से रन करती हुई आ रही होती हैं, इसका आंसर लिखना है हमने। ट्रेन्स रन, ट्रेन जो है वो रन करती हुई आती हैं, दौड़ती हुई आती हैं ओवर द माउंटेन्स, माउंटेन्स के ऊपर से, ठीक है, ओवर द माउंटेन्स, प्लेन्स, मैदानी इलाकों में से भी, एंड रिवर्स, और दरिया के बीच से भी, ठीक है, दरिया के ऊपर से भी, ठीक है। द ट्रेन रन्स फ्रॉम ओवर, द ट्रेन्स रन ओवर द माउंटेन, ट्रेन जो है वो दौड़ती हुई आती हैं माउंटेन के, पहाड़ के ऊपर से भी, प्लेन्स मैदानी इलाकों के ऊपर से भी, और दरिया के ऊपर से भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला सवाल कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे लिखा हुआ है व्हाट आर द प्रेशियस लोड्स दैट दे कैरी, वो कौन कौन से जो हैं कीमती लोड हैं, कीमती वज़न हैं जो ट्रेन अपने साथ लेकर आ रही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द प्रेशियस लोड that they carry, ठीक है। तो वो कौन से कीमती सामान है जो ट्रेन्स अपने साथ लेकर आती हैं। तो पहला सवाल, सारे बच्चे जल्दी से इस वीडियो को पॉज करें और पहला सवाल कॉपी कर लें, मैं आप लोगों का इंतज़ार कर रही हूँ। इसके बाद हमने जो है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऊपर मैं लिखूँगी कि मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है, ठीक है। तो कॉपी कर लिया है सबने ये वाला क्वेश्चन, उम्मीद है। अब हम आंसर नंबर 2 जो है वो ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा। क्या क्वेश्चन था हमारे पास, व्हाट आर द प्रेशियस लोड दैट दे कैरी, वो कौन से कीमती सामान है, कीमती वज़न है जो ट्रेन्स अपने साथ लेकर आ रही होती हैं। तो स्टैंजा नंबर 2 में हमने जब ये पढ़ा था तो वो अपने साथ क्या लाती हैं, पैसेंजर्स मेल्स, ठीक है, यानी मुसाफिर और उनके डाक, वो एक कीमती सामान है, कीमती चीज़ें हैं जो ट्रेन में जो है अपने साथ ट्रेन जो है वो लेकर आ रही होती हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखना है द प्रेशियस लोड्स दैट they carry is passengers and mail, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म होता है, ठीक है। व्हाट आर द प्रेशियस लोड्स दैट दे कैरी, वो कौन से कीमती सामान थे जो ट्रेन्स अपने साथ लेकर आती हैं इस पोएम में। तो द प्रेशियस लोड्स दैट दे कैरी, वो कीमती सामान जो ट्रेन्स अपने साथ लेकर आती हैं, इज़, वो है, पैसेंजर्स एंड मेल्स, ठीक है, मुसाफिर और उनके डाक, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया था व्हेन डू द ट्रेन्स रन, ट्रेन जो है वो कब कब दौड़ रही होती हैं, कहाँ से जाती हैं, ये तो हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 में लिख लिया था। अब वो कब कब जो हैं वो चलती रहती हैं, तो इसके बारे में अब हमने लिखना है, जिसका आंसर आप लोगों को मिलेगा स्टैंजा नंबर 3 में, ठीक है।
ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ था कि ट्रेन जो है वो कब कब चलती रहती हैं। तो ट्रेन जो है वो चलती हैं थ्रू डे एंड डार्कनेस, चाहे दिन हो चाहे जो है अंधेरा हो रहा हो, ट्रेन तब भी चलती रहती हैं। थ्रू डस्क एंड डॉन, चाहे शाम हो रही हो चाहे सुबह हो रही हो, ट्रेन इस वक्त भी चलती रहती हैं। तो कब कब चलती हैं इनके बारे में आपने इसमें आंसर लिखना है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों ने ये कॉपी कर लिया होगा, मैं इसे रब कर रही हूँ। अब हम लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट से। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिख रही हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हेन डू द ट्रेन्स रन, व्हेन डू द ट्रेन्स रन। ट्रेन्स जो है वो कहाँ कहाँ से रन करती हुई आती हैं, इसके बारे में हमने लिखना है। तो इसका आंसर लिख रहे हैं हम, आंसर नंबर 3, द ट्रेन्स रन फ्रॉम डे एंड डार्कनेस and dusk and dawn। डे एंड डार्कनेस के बाद आप लोग कॉमा लगा दें। द ट्रेन्स रन फ्रॉम डे एंड डार्कनेस, ट्रेन जो है वो चलती हुई आ रही होती है दिन में और अंधेरे में, रोशनी में और अंधेरे में। एंड डस्क एंड डॉन, यानी कि शाम में भी और सुबह में भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म होता है। अब आप लोग इस वीडियो को पॉज करें और जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास कॉपी कर लें अच्छा सा, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को करवाऊँगी। तो उम्मीद है सारे बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 3 कॉपी कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ डस्क एंड डॉन, आपको क्वेश्चन मिल गया, यही वाला क्वेश्चन। तो इसमें पूछा जा रहा है कि डस्क और डॉन क्या चीज़ें हैं, ठीक है। क्या है डस्क और डॉन, इसके बारे में हमने बताना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में। व्हाट इज़ डस्क एंड डॉन, ठीक है। अब हम इसका आंसर लिखते हैं, ठीक है, कि डस्क और डॉन क्या है हमारे पास। तो डस्क हम किसको कहते हैं, आपको पता है, शाम के धुंधलेपन को, ऐसा वक्त जब शाम होने लगती है और रोशनी जो है मध्यम होने लगती है, उसको हम डस्क कहते हैं, ठीक है। तो समझ आ गया ना, डस्क हम किसको कहते हैं, ऐसा वक्त जब शाम की रोशनी जो है मध्यम होने लगती है और जो है आसमान जो है अब वो रात की तरफ जाने लगता है, उस मौसम को हम डस्क कहते हैं। और डॉन हम किस मौसम को कहते हैं, उस वक्त जब जो है सुबह होने लगती है, सूरज जो है तुलू होने लगता है और क्या होने लगता है, रात जो है जाने लगती है और सुबह आने लगती है, इस वक्त का मौसम हमारे पास डॉन कहलाता है, ठीक है। तो आंसर लिखें इसका, when the day is start, जब दिन जो है वो शुरू होता है, and sun rise, और सूरज निकलने लगता है या सूरज जो है निकल जाता है, is called, वो कहलाता है हमारे पास डॉन, ठीक है। ये हमने डॉन के बारे में बता दिया है। अब आगे इसी के बाद से हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, डस्क के बारे में, ठीक है। when evening is come, जब शाम आ जाती है, एंड सनशाइन गोज़, और सूरज जो है वो चला जाता है, सनशाइन जो है वो चली जाती है, रोशनी ख़त्म होने लगती है।
is called dawn, is called dusk, dusk है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को ये जो है सवाल समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा बड़ा सवाल हो गया है ये इसका आंसर, लेकिन इसका आंसर जो है याद करना इतना कोई मुश्किल बात नहीं है। आसानी से जो है आप लोग को अगर ये बात पूरी समझ में आ गई है तो आपके जहन में भी बैठ जाएगी, ठीक है। इसके बाद नीचे हम आ जाते हैं टॉक टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं, पहले हम इसको जो है डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपने जो है होमवर्क में ये करके लाना है, ठीक है। डू यू इन्जॉय ट्रेन राइड्स, क्या आपको जो है ट्रेन की राइडिंग करना, ट्रेन में जो है सफ़र करना पसंद है। तो किस किस बच्चे को ट्रेन में सफ़र करना पसंद है? बहुत सारे बच्चों को पसंद होगा और तकरीबन सबको ही पसंद होगा, है ना। तो इस पे जो है आप लोगों ने होमवर्क में इसका आंसर लिख के लाना है। अगर पसंद है तो यस लिखेंगे, यस आई एन्जॉय ट्रेन राइड्स। अगर नहीं पसंद है तो नो लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे लिखा हुआ है, इफ़ यू हैड टू ट्रेवल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस हाउ वुड यू लाइक टू गो एंड वाई। अगर आप किसी बहुत ज़्यादा दूर वाली जगह पे, दूर दराज इलाकों में जा रहे हों जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हो, तो आप जो है किस चीज़ के ज़रिए वहाँ पर जाना पसंद करेंगे, ठीक है। कोई बच्चा जो है लॉन्ग डिस्टेंस पे शायद किसी दूसरे शहर जा रहा हो, तो वो लोग क्या करते हैं, पसंद करते हैं कि वो जो है ट्रेन में सफ़र करके जाएं, ठीक है। और कुछ बच्चे जो हैं वो बसेस में सफ़र करके जाते हैं। कुछ बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स के साथ बाइक्स पे सफ़र करके जाते हैं अगर उनको एक जगह से दूसरे डिस्टेंस पर जाना हो। तो आप लोग जो हैं मुझे ये बता सकते हैं टॉक टाइम के आंसर में लिख कर अपने अपने क्वेश्चन में आप जो है किस तरह से जाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या लिख लेना है, जिस चीज़ पर भी आप जाना पसंद करते हैं वो आपने लिख लेना है, ठीक है। आई लाइक टू ट्रेवल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस इन साइकिल या इन मोटरसाइकिल या फिर इन कार्स, इन बसेस, जैसे भी आप जाना पसंद करते हो आपने यहाँ पर वो लिख लेना है, ठीक है। टॉक टाइम नंबर 3 पे आ जाते हैं। लिखा हुआ है, इफ़ यू हैड टू स्पेंड अ नाइट ऑन अ ट्रेन व्हाट वुड यू नीड टू टेक विद यू। अगर आपको जो है एक रात जो है ट्रेन में सफ़र करना है और आप लोगों ने एक रात ट्रेन में गुजारनी है, तो आप क्या सोचेंगे कि आपको अपने साथ क्या क्या चीज़ें लेकर जानी चाहिए ट्रेन के अंदर, ठीक है। तो ये बातें बताएं मुझे। ड्रॉ एंड नेम द थिंग्स यू नीड इन दिस सूटकेस। तो आपने क्या करना है, क्योंकि आप लोग ये सवाल जो है अपनी कॉपी में लिखेंगे तो हर क्वेश्चन का आंसर लिखते जाएंगे और नंबर 3 जब आप लिखेंगे तो आप लोगों ने ये सवाल उतारना है और उसके बाद नीचे बताना है मुझे कि आप क्या क्या चीज़ें अपने साथ लेकर जाना पसंद करेंगे जब आप एक रात ट्रेन में गुजारने वाले हों तो, ठीक है। कुछ बच्चे अपने साथ ब्लैंकेट लेकर जाना चाहेंगे, कुछ बच्चे अपने साथ डिनर लेकर जाना चाहेंगे क्योंकि उन्हें वहाँ पर रात रुकना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ बच्चे अपने साथ पिलोज़ ले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्या लेकर जाना पसंद करते हैं अपने साथ ट्रेन में, ऐसा मुझे बताएं, ठीक है। और ये आप लोग मुझे कहाँ बता सकते हैं, अपनी कॉपी पे लिख के। आप लोग टॉक टाइम के सारे क्वेश्चंस अपनी अपनी कॉपी में उतारेंगे और इसके हर एक के आंसर जो है आप लोगों ने लिख लेने हैं। सबके आंसर ईजी हैं, कोई मुश्किल आंसर नहीं है। पहले का आंसर है डू यू इन्जॉय ट्रेन राइड्स, क्या आपको ट्रेन राइड्स पसंद है। अगर पसंद है यस लिख दें, नहीं पसंद है तो नो लिख दें, ठीक है। इफ़ यू हैड अ ट्रैवल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, अगर आप कहीं पे ट्रैवल करके जा रहे हो, किसी लॉन्ग डिस्टेंस पे सफ़र करके जा रहे हो, तो आप अब किस चीज़ के ज़रिए जाना पसंद करेंगे, ट्रेन्स के, बाइक्स के, बसेस के, कार्स के, तो वो आपने यहाँ पर बताना है। नंबर 3 पे, अगर आप ट्रेन में जा रहे हो और आपको जो है एक रात वहाँ पे रुकनी है, स्पेंड करनी है ट्रेन के अंदर ही, तो आप जो है अपने साथ क्या क्या चीज़ें लेकर जाना पसंद करेंगे, उन चीज़ों के बारे में मुझे बताएं, ठीक है। तो ये 3 सवाल आप लोगों ने टॉक टाइम के अपने होमवर्क में लिखने हैं, ठीक है, और कर लेने हैं। उम्मीद है सब बच्चों को ये काम समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हमने इतना ही करना है और अपने होमवर्क सारे बच्चे जो है उम्मीद है करके ले आएंगे। Complete talk time questions.
इन योर कॉपी। ठीक है, टॉक टाइम वाले क्वेश्चंस आप लोगों ने अपनी कॉपी में जो है लिख कर लाने हैं। ठीक है, सारे बच्चे ये वाला काम कर लेंगे। अब मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।